बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल सच की तलाश। आज शाह फैसल की कत्ल की कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। शाह फैसल जो 1964 में पुरजमान हुए, इस्लामी इत्तेहाद का सोच रहे थे, उसका पहला अमल शाही बच्चों को अमेरिका और यूरोप में तालीम हासिल करने पर पाबंदी लगाना था। उसने खतरा देखा। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने मुल्क में तालीम हासिल करनी चाहिए। एक दिन जब शाह फैसल तोपकापी महल में तशरीफ फरमा थे तो उन्होंने फखरुद्दीन पाशा के लाए हुए मुकद्दस एशिया को देखा और कहा कि अल्लाह ताला फखरुद्दीन पाशा पर रहम फरमाए। अगर वो उन्हें ना लाते तो जंग के दौरान हमारी कोई बद्दू उन्हें उठा लेता। उन्हें चंद डॉलर के एवज बेच दिया। हमें मालूम तक न होता कि अब ये सब कहाँ हैं। उन्होंने तुर्क से शादी की। उन्होंने 1932 ईस्वी में बतौर वजीर खारजा रूस का दौरा किया। वापसी पर इस्तांबुल में रुकने के बाद उफत खानम का रिश्ता मांगा, निकाह हुआ और उन्हें अपने साथ लेकर सऊदी अरब गए। उसी साल उनकी शादी हुई। उनके 7 बच्चे थे। उफत खानम ने अपने शोहर से तुर्क ज़बान में बात करती थी। बाद में उन्हें के शोहर शाह फैसल ने उन्हें अरबी भी सिखाई। शहजादा सऊद जो मलका उफत के बेटों में से एक हैं, उन्होंने 1975 से 2015 इसी तक तकरीबन 40 साल तक सऊदी अरब के वजीर खारजा की हैसियत से तारीख रकम की और दुनिया से सबसे तवील वजीर खारजा बने। सदर एर्दोआन के साथ तस्वीर मुलाहिजा फरमाएं। इसराइल की हिमायत करने वाले मुमालिक के खिलाफ तेल के बतौर हथियार इस्तेमाल करने के लिए शाह फैसल ने 1968 ईस्वी में तमाम अरब मुमालिक को मुत्तहद किया और अरब तेल पर आमद करने वाले मुमालिक वापैक कायम किया। उस तरह वो मगरब के खिलाफ आज़ादाना फैसला कर सकते थे। जब इसराइल ने 1973 ईस्वी में बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा करना शुरू किया तो शाह फैसल ने फैसला किया कि वापैक के साथ तेल की पाबंदियां इसराइल की हिमायत करने वाले तमाम मगरबी रियासतों बिलखुसूस अमेरिका पर आयद की जाए। उसी सूरत ने अमेरिका और मगरब को एक मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया। अमेरिका जो मुश्किल हालात में था, उन्होंने वजीर खारजा हेनरी किसिंजर को शाह फैसल के पास भेजा। किसिंजर ने शाह फैसल को पाबंदी का फैसला तर्क करने पर आमादा करने की हर तरह से कोशिश की, लेकिन शाह फैसल ने बिल्कुल जैसे आप तस्वीर देख रहे हैं इस तरह उसके चेहरे की तरफ देखा तक नहीं। किसिंजर अपनी याददाश्तों में बताते हैं, शाह फैसल बहुत गुस्से में था। मैंने पूछा, मेरे जहाज का ईंधन खत्म हो गया, क्या आप उसे दोबारा भर सकते हैं? शाह फैसल का लहजा सख्त हो गया और मुझे कहा, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मरने से पहले मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं दुआ करूँ मस्जिद अक्सा में 2 रकातें। क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं? किसी ने जो कि यहूदी था, उन्होंने धमकी आमेज लहजे में जवाब दिया, हम तुम्हारे तेल की कुओं पर बमबारी करेंगे। बादशाह ने मदरजा झील नाकाबिले फरामोश जवाब दिया, तुम तेल की कुओं पर बमबारी कर सकते हो, लेकिन याद रखो हम और हमारे आबा व अजदाद खजूर और ऊंट की दूध पर जिंदा रहते हैं। हम दोबारा उस तरह जिंदा रह सकते हैं, लेकिन तुम तेल के बगैर नहीं रह सकते। उसके बाद यूरोप और अमेरिका को तेल की तरसील रोक दी गई। थोड़े ही अरसे में पूरी दुनिया में तेल और तवानाई का बहरान छिड़ गया। उन्होंने उस वक्त टाइम मैगजीन ने शाह फैसल को मैन ऑफ द ईयर मुंतखब किया और मैगजीन के सरोवर पर उनकी तस्वीर शाया की थी। शाह फैसल ने फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जहाद का ऐलान करते हुए बहुत ही दिलफरेब तकरीर की। अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए मना ही है, बाइज़्ज़त मौत है। यहाँ उनकी तकरीर आप देख सकते हैं। ماذا ننتظر؟ هل ننتظر الضمير العالمي؟ أين هو الضمير العالمي؟ إن القدس الشريف
يناديكم ويستغيثكم أيها للقلوب الإنسان مجاهدا في سبيل الله. أيها الأخوة المسلمون، نريدها قوة ونهضة إسلامية لا تدخلها قومية ولا عنصرية ولا حزبية، إنما دعوة إسلامية، دعوة إلى الجهاد في سبيل الله، في سبيل ديننا وعقيدتنا، دفاعا عن مقدساتنا وحرماتنا. وأرجو الله سبحانه وتعالى أنه إذا كتب لي الموت أن يكتب لي الموت شهيدا في سبيل الله. إخواني، أرجو أن تحج علي، فإنني حينما أدرك حرمنا الشريف ومقدساتنا وتستباح وتمثل فيها المفاسد والمعاصي والانحلال الخلقي، فإني أرجو الله إذا لم يكتب لنا الجهاد وتطبيق هذه المقدسات ألا يبقيني لحظة واحدة من شاہ فیصل نے انہوں نے پوری دنیا بھر سے مسلمان سکھ سیاح جیسے محمد اسد، میلکم ایکس، محمد علی، سید بودودی، محمد کتب کو اپنے ملک میں مدعو کر کے انہیں حمایت اور مدد کی۔ انہوں نے اخوان المسلمون کے ان کی ارکان کو تحفظ فراہم کیا اور ملازمتیں دی جنہیں مصر میں سید کتب کی پھانسی کے بعد مصر چھوڑنا پڑا تھا۔ شاہ فیصل کو 1975 عیسوی میں ان کے مال میں قتل کر دیا۔ تب بھتیجا فیصل بن مسعود اس کے قریب پہنچا اور بندوق سے 2 گولیاں چلائی۔ وہ بادشاہ کے جبڑے اور ارکان کو نشانہ بناتا ہے۔ شدید زخمی شاہ فیصل دم توڑ گئے۔ اس قتل کا انجام دینے والا فیصل بن مسعود اس وقت امریکہ سے آیا تھا۔ قتل کے اس اقدام میں امریکی کردار خفیہ نہیں تھا۔ شاہ فیصل کے قتل کے ساتھ امریکہ نے خطے کی تمام عرب ریاستوں کو پیغام بھیجا، ہماری مخالفت کرنے والے کا یہی انجام ہوگا۔ اس کے بعد خوف کی وجہ سے کوئی مزاحمت نہ کر سکا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بھائی خالد بن عبدالعزیز نے اقتدار سنبھالا۔ انہوں نے شاہ فیصل کو قومی پالیسیوں کو بدل دیا اور امریکہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیا۔